आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2022 पेपर CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। वैलेंटाइन ने आदत के कितने प्रकारों का वर्णन किया? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम योग्यताएं तथा कुशलताएं जो कि एक श्रेष्ठ जीवन यापन हेतु आवश्यक होती है क्या कहलाती है? सामाजिक विरासत, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रुचि परीक्षण निर्माण कब और कहाँ हुआ? 1912 ऑस्ट्रिया, 1952 अमेरिका, 1932 ईस्वी में जर्मनी, 1919 ईस्वी में अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। क्या सांस्कृतिक वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मज्ञान के सिद्धांत के जनक कौन है? वुडवर्थ, मैस्लो, जीन पियाजे, पैट्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाप विचलन निम्न में से किसका मापक है? विचलनशीलता का, उत्तरी विचलन का, मंद विचलन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचलनशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता में निम्न में से किसकी विशेषता है? द्वेष की, अच्छे चरित्र की, क्रोध की, ईर्ष्या की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे चरित्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल निर्देशन से तात्पर्य है बालकों को सख्त निर्देश देना, बालकों में निर्देशात्मक विकास करना, बालकों में निर्देशित करना, सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शिक्षक वही है जो खुद को एक बच्चे की तरह चाहता है। ये कथन किस विद्वान का है? जीन पियाजे का, हंट का, जॉन लॉक का, जॉन डीवी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन की योग्यता को क्या कहा जाता है? आत्मा, वृद्धि, बुद्धि, चिंता रहित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से बालक के संवेदनात्मक विकास में होता है निष्क्रियता, परिपक्वता, अवसाद, विचलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे? उस छात्र की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उस छात्र की बात को सुनकर अनसुना करेंगे, उस छात्र की बात की अपेक्षा करेंगे, छात्र को प्रोत्साहित करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस छात्र की बात की उपेक्षा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना को मानसिक गर्हस्थ की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? गुड, प्राइस, कोलावर, वियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक को होना चाहिए अति उत्साही, निम्न लंबाई, विशेष रूप से प्रशिक्षित, उच्च स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष रूप से प्रशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेवर ने, वोल्स व फॉकमैन ने, क्रो तथा क्रो ने, सेरोकीन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्स व काफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के सिद्धांत के विषय में है? रटना प्रणाली से मुक्त पढ़ाई, छात्रों को सप्ताह में 4 दिन शिक्षा उपलब्ध कराना,
अध्यापकों को सप्ताह में 4 दिन शैक्षिक कार्य करना, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने की मनाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रटना प्रणाली से मुक्त पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ का एक तथ्य है? पाठ्य पुस्तकों को रंगीन बनाना, पाठ्यचर्या का बोझ कम करना, छात्रों को गृह कार्य अधिक देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या का बोझ कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ का पूर्ण नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करेंट फ्रेमवर्क, नेविएशन करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, मातृभाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में होना चाहिए। विज्ञान विषय का हिंदी भाषा में होना, पर्यावरण की चिंता के प्रति जागरूकता, द्विभाषा में अध्युगम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की चिंता के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ का उदाहरण निम्न में से किसके निबंध से है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी, सीबीएसई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ की कार्यशाला कहाँ स्थित है? हैदराबाद, सिक्किम, नैनीताल, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ का भाषा सूत्र है क्षत्रिय भाषा, द्विभाषा, त्रिभाषीय, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभाषीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के नारा संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से, मध्याह्न भोजन योजना से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा सुधार हेतु खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन का सुझाव किसने दिया? शिक्षा मनोविज्ञान ने, परीक्षा विभाग ने, एचआरडी ने, एनसीएफ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनसीएफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार सजा तथा पुरस्कार की भावना कैसी रखी जानी चाहिए? सीमित, असीमित, केवल सजा के प्रति सीमित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार सजा तथा पुरस्कार की भावना सीमित रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ पाठ्यक्रम होना चाहिए सामाजिक विकास पर आधारित, शैक्षिक विकास पर आधारित, चौमुखी विकास पर आधारित, नैतिक विकास पर आधारित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौमुखी विकास पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल संबंधित हैं एनसीएफ से, उच्च शिक्षा आयोग से, विद्यालय शिक्षा परिषद से, एनसीटी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीएफ से
प्रोफेसर यशपाल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार सीखना से अभिप्राय है। शिल्प कला केंद्र से, मानसिक विकास से, व्यवसायिक ज्ञान से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिल्प कला केंद्र मानसिक विकास तथा व्यवसायिक ज्ञान से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।